गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10 अप्रैल 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखेगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती हैं 10 अप्रैल से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 10 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके अप्रैल 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको 2200 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज हैं, जो भी हमारे पीडीएफ है, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से जाके भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे कल की क्लास का रिवीजन। तो कल हम लोगों ने देखा था कि रिसेंटली एक काफ़ी फेमस कांग्रेस की लीडर थी, जिनका नाम था मोहसिना किदवई। हाल ही में इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 94 एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक यूनियन मिनिस्टर थी। तो याद रखना है नाम क्या है, मोहसिना किदवई, और ये आईएनसी पार्टी से बिलोंग करती थी। फिर बात करें, रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर ने डिस्कवर किए हैं एक अनयूजुअल सोलर सिस्टम कंटेनिंग 2 अर्थ लाइक प्लैनेट्स, और ये सुपर अर्थ की कैटेगरी में इनको क्लासिफाई किया गया है। फिर बात करें, वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर द एशिया पैसिफिक इन जापान रीजन बाय इंटेल कॉर्पोरेशन, तो ये बने हैं संतोष विश्वनाथन। अभी हाल ही में वर्ल्ड का पहला 10G U6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क ये किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है यूएई ने। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो कि इंडिया का नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, इसको यहाँ पे किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो आंसर था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंडिया का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु के कलपक्कम में आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद बात हम लोगों ने की थी किस चीज़ की, ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अभी मिनिस्ट्री ने रिलीज किया एक ड्राफ्ट रूल्स टू मैनेज तार बॉल्स एंड प्रोटेक्ट इंडियाज कोस्ट लाइन एंड मराइन इन्वायरमेंट फ्रॉम ऑयल स्पिल। तो इस चीज़ का जो ड्राफ्ट है वो इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। फिर अगर हम बात करें कि अभी जो ईरान और यूएस के बीच में सीज फायर हुआ है 2 वीक का, उसका मीडिएशन किसके थ्रू यहाँ पे किया गया, पाकिस्तान। यहाँ पर अगर हम बात करें गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव की, तो इसने इंडिया की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी की कैटेगरी में, जो कि मार्च 2026 तक की अगर हम बात करें, वहाँ पर टॉप किया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में अगर हम बात करें, वो वीटो किसने किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करने को लेकर, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये किया है रशिया एंड चाइना ने। फिर बात करें ग्लोबल इंटरनेशनल एम्बेसडर फॉर टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026, इसमें जो एम्बेसडर बनी है वो कौन है, ब्लैंका ब्लेसिक। माई हेल्थ हेल्दी विलेज इनिशिएटिव वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कि मनता है 7 अप्रैल, तो इसको लॉन्च किया है देवेंद्र फडणवीस ने, जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है। 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर, याउंडे कैमरून में। और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया स्पेशल कैंपेन टू क्रिएट अ फार्मर रजिस्ट्री। तो ये था आपका लास्ट क्लास का पूरा रिवीजन जो हम लोगों ने यहाँ पर किया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली विड्रॉ इट्स प्लान टू होस्ट COP33 समिट विच इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम बात करें, इंडिया ने रिसेंटली प्लान किया है कि वो जो COP33 समिट को होस्ट करने वाला था, उससे उसने विड्रॉ किया है। तो ये अगर हम बात करें किससे एसोसिएटेड है, तो आंसर होगा यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन दी क्लाइमेट चेंज, यानी कि UNFCCC की यहाँ पे COP30 2028 में, जिसको होस्ट करने की बात करी थी इंडिया ने। अब वापस से अगर हम बात करें इंडिया की, तो उसने यहाँ से विड्रॉ कर लिया है, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर COP28 यूएई में यहाँ पर ये डिस्कशन किया था, और नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ की अनाउंसमेंट भी करी थी कि 2028 में COP33 समिट ये भारत होस्ट करेगा, लेकिन अभी इसको विड्रॉ कर लिया गया है। तो ये फैक्ट आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब कहाँ पर होगी ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब ये इसकी चीज़ की न्यूज़ आ जाएंगी, बट अभी के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि इंडिया विड्रॉ इट्स बिड टू होस्ट COP33, जो कि 2028 में होने वाली थी अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। राइट, अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा
कि ऑन विच डेट वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2026 से सेलिब्रेटेड। इंपॉर्टेंट डेट है काफ़ी ज़्यादा, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे की बात करें 2026, तो ये बनता है 10th ऑफ अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2026 एंड डेट होगी इसकी 10th ऑफ अप्रैल। एंड जब ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ना, तो उनकी थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी थीम आप लोगों को ध्यान रखिए कि 2026 में ये है होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। एंड ये जो डेट है 10th अप्रैल, ये यहाँ पे कमेमोरेट करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दी सैमुअल हैनीमैन, जो कि एक जर्मन फिजिशियन थे, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर यहाँ पर इनको फादर ऑफ होम्योपैथी के नाम से भी जानते हैं, और इन्हीं का बर्थडे है 10th अप्रैल को, जिस दिन हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे यहाँ पर मनाते हैं। तो ये फैक्ट आप लोगों इसमें ध्यान रखोगे। अब इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल की बात करें तो उड़ीसा डे, उत्कल दिवस 1 अप्रैल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे अगेन 1 अप्रैल, वर्ल्ड ऑटिज्म डे ये है आपका 2 अप्रैल को, और 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर द माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन, 5 अप्रैल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल मैरीटाइम डे, 7 अप्रैल अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ डे, एंड 10 अप्रैल को अभी हमने देखा है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, राइट। अगला क्वेश्चन, द इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम दैट इज IEVP 2026 हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम की, तो इसको 2026 में किसके द्वारा लॉन्च किया गया। अब यहाँ पे बात हो रही है इलेक्शन की, तो डेफिनेटली आपको गेस करना होगा किससे है ये, तो ये होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखोगे। तो इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो पूरा प्रोग्राम है कि इनॉग्रेट हुआ है दिल्ली में अंडर दी ज्ञानेश कुमार, और ये हैं कौन ज्ञानेश कुमार, तो ये एट प्रेजेंट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, ठीक है। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखोगे, मतलब बेसिकली चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे, सही वर्ड है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, ज्ञानेश कुमार। तो इन्हीं की चेयरमैनशिप में न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम को होस्ट किया गया है, राइट। तो ये फैक्ट आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। अब अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 324, फॉर्मेशन होती है 25 जनवरी 1950, इसीलिए हम लोग हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। फिर बात करें वोटर्स डे की थीम 2026 में ये क्या थी, तो ये थी माई इंडिया माई वोट। जुरिस्डिक्शन आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भारत में, हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं तो ये हैं ज्ञानेश कुमार, और अदर 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं तो वो होंगे सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। इसके अलावा ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो आंसर होगा सुकुमार सेन। और अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा था कि नो योर कैंडिडेट फीचर्स, ये अभी दिखा है कहाँ पर, ECI नेट प्लेटफॉर्म पर। तो ये चीज़ भी आप लोग इसमें ध्यान रख सकते हो। अगला क्वेश्चन होगा, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ द यस बैंक। तो यस बैंक के CEO कौन बने हैं, तो आंसर होगा विनय टॉन्से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो विनय टॉन्से रिसेंटली यस बैंक के बने हैं क्या, MD एंड CEO। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान रखोगे। हालांकि इससे पहले इनका हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, तब इनकी अनाउंसमेंट हुई थी, बट अभी ऑफिशियली इन्होंने अप्रैल 2026 में अपना पदभार संभाल लिया है। तो आपको नाम ध्यान रखना होगा विनय टॉन्से एज द MD एंड CEO ऑफ द यस बैंक, ठीक है। तो ये चीज आप इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन होगा, योगा महोत्सव 2026 मार्किंग द काउंटडाउन टू इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो अगर हम बात करें योगा महोत्सव 2026 की, जो कि यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को कमेमोरेट करने के लिए उसका काउंटडाउन यहाँ पे शुरू हुआ है। तो ये इवेंट अगर हम बात करें किस जो है स्टेट में हो रहा है, तो फिलहाल आपको ध्यान रखना होगा महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक रिकॉर्ड बना है, ठीक है। हालांकि अलग अलग जगह पर होता है ये, बट अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि योगा महोत्सव 2026 की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया था, ये कहाँ पर है, लोनार में। एंड इट्स मार्क्स द 75 डे काउंटडाउन टू द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो कि हर साल 21 जून को मनाया जाता है। एंड अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि अराउंड 5000 पार्टिसिपेंट्स परफॉर्म्ड
त्रिकोणासन एंटरिंग द एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो ये यहाँ पर इस आसन को करके 5,000 पार्टिसिपेंट्स ने अपना यहाँ पे एक रिकॉर्ड बना दिया है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना होगा। एंड ये पूरा जो इवेंट है वो कहाँ पर हुआ है? मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, दिव्या सिंह हु रीच्ड माउंट एवरेस्ट बेस कैंप बाय बाइसिकल बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो दिव्या सिंह की बात करें, हाल ही में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर ये गई हैं बाय बाइसिकल। तो ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है उत्तर प्रदेश से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप ध्यान रखोगे। तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है दिव्या सिंह, जो कि माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में बाई बाइसिकल साइकिल से पहुंचने वाली ये पहली पर्सन यहाँ पर बनी है। शी इज फ्रॉम दी उत्तर प्रदेश, राइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखोगे। एंड अगर हम बात करें, शी इज द सेकंड वीमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव दिस फीट एंड फर्स्ट इंडियन है। तो इंडियन तो ये पहली है, बट अगर हम बात करें वर्ल्ड में, ये सेकंड वीमेन है। एंड शी इज अ टीचर फ्रॉम गोरखपुर एंड द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम द काठमांडू एंड वाज कंप्लीटेड इन दी 14 डेज। अब यहाँ पे कुछ फर्स्ट विमेन न्यूज में जो रही है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बात करें, भी कुछ दिनों पहले हमने अश्विनी भिड़े को देखा था, जो कि फर्स्ट विमेन कमिश्नर बनी है ब्रह्मन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। सबा शॉल की बात करें, श्रीनगर सेंट्रल जेल की हेड ये बनी है। फर्स्ट विमेन ऑफिसर टू लेड अ सीआरपीएफ मार्चिंग कंटिजेंट ऑफ द 140 मेल पर्सनल ऑन द रिपब्लिक डे 2026, ये बनी थी सिमरन बाला। फर्स्ट इंडियन विमेन टू रीच साउथ पोल, ये है काम्या कार्तिकेयन। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, ये थी संगीता बरुआ। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली विमेन डीजी सोनाली मिश्रा है। पहली विमेन वाइस चांसलर ऑफ द नागपुर यूनिवर्सिटी मनाली मकरंद क्षीरसागर। टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट की कैटेगरी में पहुंचने वाली पहली इंडियन प्राजक्ता कौली। फर्स्ट विमेन ई वाटर इंडिया की, ये है विभा देवी फ्रॉम बिहार। एंड फर्स्ट फीमेल यूनियन लॉ सेक्रेटरी, तो ये है अंजू राठी राणा। अगला क्वेश्चन, द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना was launched in which year which recently completed 11 year on the April 8। तो भी 8 अप्रैल को 2026 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अपने 11 साल यहाँ पे कंप्लीट कर लिए और इस योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2015। तो 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च किया गया था ऑन द 8th of April, right? And it's provide collateral free loans to micro and small businesses and the scheme promote financial inclusion and entrepreneurship। and यहाँ पे जो लॉन की कैटेगरी है ना, वो है यहाँ पे शिशु किशोर तरुण और तरुण प्लस, ये अभी यहाँ पे ऐड की गई थी। एंड ये यहाँ पे सपोर्ट करता है द विजन ऑफ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। अब यहाँ पे मैंने इसका मेंशन किया है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस चीज़ को लेकर होगी, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है। एंड यहाँ पे 50,000 से लेके 20 लाख तक का लोन यहाँ पे दिया जाएगा विदाउट एनी गारंटी टू दिस स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। और इसमें अगर हम बात करें, दिस स्कीम इज प्राइमरली ऑफर्ड फॉर स्टार्टिंग और एक्सपेंडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन दी मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर इंक्लूडिंग दी एक्टिविटीज अलाइड टू एग्रीकल्चर। एंड यहाँ पे जो की फीचर्स है ना इस योजना के, तो उसमें यहाँ पे 4 कैटेगरी मेंशन है अभी फिलहाल में। हालांकि पहले 3 कैटेगरी थी जिसमें शिशु किशोर तरुण आती थी, बट अभी यहाँ पे तरुण प्लस भी ऐड हो चुके हैं। अब आप इसको रिवाइज करके मुझे बताओगे कि कमेंट सेक्शन में कि ये 4 कैटेगरी अब कौन कौन सी है और इसमें कितना लोन यहाँ पे अप्रूव्ड है। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज साइक्लोन 2026 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो एक्सरसाइज साइक्लोन 2026 की बात करें तो ये भारत और किस देश के बीच की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये इंडिया और इजिप्ट के बीच की एक एक्सरसाइज जिसका नाम है साइक्लोन 2026। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किस किस के बीच में है? इंडिया और इजिप्ट के बीच में। 9 अप्रैल को शुरुआत होती है और ये 17 अप्रैल 2026 तक चलने वाली है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इजिप्ट। अगला क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले इजिप्ट को समझे। तो कैपिटल इसकी कायरो, करेंसी है यहाँ पे इजिप्शियन पाउंड, ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक एंड प्रेसिडेंट है यहाँ पे अब्दुल फतेह अल सीसी।
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोषण पखवाड़ा 2026? तो पोषण पखवाड़ा 2026 की थीम क्या है? तो उसकी थीम होगी मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 ईयर ऑफ लाइफ। तो ये इसकी थीम है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट रखना है, मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 ईयर ऑफ द लाइफ। और ये जो पूरा पोषण पखवाड़ा है ना, ये 9 अप्रैल से शुरू होकर 23 अप्रैल तक यहाँ पे चलने वाला है 2026 में, राइट। तो 15 डेज का नेशन वाइड कैंपेन है विच इज हेल्ड एनुअली इन द मार्च और अप्रैल टू प्रमोट द न्यूट्रिशन अवेयरनेस एंड हेल्दी ईटिंग थ्रू दी जन आंदोलन एंड जन भागीदारी। एंड थीम फॉर 2026 ये क्या है? मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 ईयर ऑफ द लाइफ। एंड यहाँ पे बेसिकली प्ले बेस्ड एजुकेशन फ्रॉम दी 3 to 6 ईयर इसको यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है, इसके होलिस्टिक डेवलपमेंट को। तो ये चीज़ भी आप इसमें ध्यान रखोगे। इंपॉर्टेंट क्या होगी यहाँ पे इसकी थीम और कब से कब तक हो रहा है, और ये इसका 8th एडिशन है। तो इसका एडिशन भी एक बार एग्जाम में पूछा था, पीवाईक्यू है, तो आपको इसका एडिशन भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, where was the International Conference on the Spacecraft Mission Operation that is MOPS 2026 held? तो स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन की अगर हम बात करें 2026 ये कहाँ पर हो रही है? तो आंसर होगा बेंगलोर, जिसको बेंगलुरु के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन 2026 का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर? बेंगलोर में। एंड ये इसका 2nd एडिशन है जो कि 8 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में हुआ है। एंड इसकी थीम है इनोवेटिव ऑपरेशंस फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल स्पेस मिशन मैनेजमेंट नेक्स्ट जनरेशन। एंड इसको यहाँ पे जॉइंटली ऑर्गेनाइज करता है कौन कौन? इसरो एंड साथ में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया अलोंग विद द इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, इंडियाज प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कि हम लोगों ने देखा था कहाँ पर है? कलपक्कम तमिलनाडु में। इट इज अ पार्ट ऑफ विच स्टेज ऑफ द इज अ पार्ट ऑफ विच स्टेज ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो अभी इसमें डेवलपमेंट यहाँ पर देखी गई और इसमें 2nd स्टेज का जो है डेवलपमेंट देखा गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी कि स्टेज नंबर 2 का। इंपॉर्टेंट ये है कि भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जो कि तमिलनाडु के कलपक्कम में आपको देखने के लिए मिलेगा और ये अपने स्टेज 2 में है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, इसने एक अचीवमेंट यहाँ पे लिया है जिसके अनाउंसमेंट हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी करी है कि इंडिया 500 MWE PFBR एट कलपक्कम अचीव्ड इट्स क्रिटिकली ऑन April 6, 2026 and developed by the Indira Gandhi Center for Atomic Research and built by the Bhavini, and it's a major step in the stage 2 of the India's 3-stage nuclear program। and जो यहाँ पे टर्म मेंशन है ना, ये 500 MWE PFBR ये है क्या? तो ये हम समझेंगे। अभी हमने इसे क्वेश्चन पढ़ा ना, FPBR यानी कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो उन्होंने इतने मेगावाट इलेक्ट्रिक की यहाँ पे जो है ये पूरा अचीव किया है। तो इसमें ये फैक्ट आपको ध्यान रखना होगा और इस चीज़ के अनाउंसमेंट यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी की गई है। एंड इंडिया बिकेम द 2nd कंट्री आफ्टर रशिया टू ऑपरेट अ कमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अगला क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्रीथेबल बिल्डिंग्स रिसेंटली पायलटेड इन मुंबई फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग विच एस्पेक्ट ऑफ द अर्बन लिविंग। तो अभी जो है यहाँ पे ब्रीथेबल बिल्डिंग का एक कॉन्सेप्ट है, अभी यहाँ पे देखा गया किस चीज़ को लेके? इंडोर एयर क्वालिटी को लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना होगा। द अर्बन लिविंग में इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने को लेकर यहाँ पे ब्रीथेबल बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो काफ़ी न्यूज़ में देखा जा रहा है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड इस इनिशिएटिव को यहाँ पे ले रहा है कौन? मुंबई। तो द इनिशिएटिव फोकसेस ऑन हेल्थ सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडोर एयर क्वालिटी एंड इट्स यूजेस AI एंड रियल टाइम सेंसर टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव एयर कंडीशंस, ठीक है। एंड ये यहाँ पे टारगेट करेगा PM 2.5 हार्मफुल गैसेज एंड साथ ही में माइक्रोबियल पॉल्यूटेंट्स को, एंड मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम द स्मार्ट होम टू हेल्दी बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, राइट। कौन? मुंबई। अगला क्वेश्चन, एस्ट्रॉइड 2026 ZD रिसेंटली ट्रैक्ड बाय नासा पास्ट अर्थ एट अ डिस्टेंस क्लोजर देन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी अगर हम बात करें, एक एस्ट्रॉइड है 2026 ZD, इसने इसको ट्रैक किया है नासा ने और ये अभी अर्थ को पास किया है। एंड किससे क्लोजर? दैट इज फ्रॉम द मून्स ऑर्बिट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना होगा। तो एस्ट्रॉइड 2026 ZD इज अ नियर अर्थ हाउस साइज एस्ट्रॉइड ट्रैक्ड बाय नासा एंड इट्स मेड अ क्लोज फ्लाई बाय ऑन April 9, 2026, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो दिस डिस्टेंस इज क्लोजर देन द मून
मून्स ऑर्बिट, तो मून्स के ऑर्बिट से भी क्लोज था ये, बट स्टिल सेफ। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसकी वजह से कोई भी थ्रेट नहीं है अर्थ पे। फिर द recent cabinet approved related to women's reservation aims to provide how much quota for women's in the Lok Sabha and state assemblies। तो ये अमेंडमेंट भी हुआ था, कितना 33%, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना होगा। इसका रिलेटेड जो एक यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ था नारी वंदन अधिनियम, वो भी आप लोग ध्यान रखोगे। तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अमेंडमेंट्स टू फास्ट ट्रैक्स women's reservation in legislature and it is linked to the नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि 106 यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हालांकि अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जो आगे डिलिमिटेशन होगा उसके बाद में, जो सेंसस होगा उसके बाद में इसको एप्लीकेबल यहाँ पे किया जाएगा। राइट, अगला क्वेश्चन है द टास्क फोर्सेस टू स्ट्रेंथन एग्रीकल्चरल रेजिलियंस इन इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम बात करें टास्क फोर्स की टू स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चरल रेजिलियंस इन इंडिया, इसको यहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे फॉर्म्ड किया है, तो आंसर होगा इसका ICAR, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये टास्क फोर्स है ICAR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर्म्ड अ स्पेशल टास्क फोर्स टू एनहांस द agricultural resilience and the initiative aims to ensure national food and input security and global challenges। ठीक है, एंड ये यहाँ पे 100 एक्सपीडिशनल डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे कवर कर रहा है अंडर दी मेरा गांव मेरा गौरव प्रोग्राम एंड एम्फेसिस ऑन दी बैलेंस फर्टिलाइजर्स यूज एंड प्रमोशन ऑफ दी बायो इनपुट्स। अगला क्वेश्चन होगा अंडर इंडियाज नेशनल क्वांटम मिशन अ सिक्योर कम्युनिकेशन ब्रेक थ्रू ऑफ 1000 किलोमीटर इज अ बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। तो अभी इंडिया के नेशनल क्वांटम मिशन के अंदर एक सिक्योर कम्युनिकेशन ब्रेक थ्रू यहाँ पे देखा गया किस टेक्नोलॉजी के अंदर, तो ये है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इंडिया अचीव्ड अ 1000 किलोमीटर क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन, और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो इट्स ब्रेक थ्रू यूजेस क्वांटम इंस्क्रिप्शन फॉर अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन एंड इट इज डेवलप्ड यूजिंग द इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बाय द क्यून्यू लैब्स। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले COP33 समिट को हम लोगों ने देखा, जिसको 2028 में होस्ट करने वाला था भारत, लेकिन अभी विड्रॉ कर लिया है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल, एंड इसकी थीम क्या है इस बार की, तो इसकी थीम हो जाएगी होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। फिर बात करें इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर CEO ऑफ द यस बैंक कौन बने हैं, विनय टोनसे बने हैं। योगा महोत्सव 2026 महाराष्ट्र में देखा जा रहा है। माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में बाइसिकल से जाने वाली पहली लड़की इंडियन, ये बनी है दिव्या सिंह फ्रॉम उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में लॉन्च की गई थी ऑन 8 अप्रैल, 11 साल इसके कंप्लीट हुए हैं। एक्साइज साइक्लोन की बात अगर हम करें तो ये बेसिकली इंडिया और इजिप्ट के बीच में शुरू हुआ है। पोषण पखवाड़ा की अगर हम बात करते हैं तो ये अभी 9 से लेकर 23 अप्रैल के बीच में, इसकी थीम थी मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 ईयर ऑफ लाइफ। स्मॉप्स 2026 की बात अगर हम करते हैं तो इसमें क्या होगा, ये देखा गया है बेंगलुरु में। इंडियाज प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पे, कलपक्कम तमिलनाडु में। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रीदेबल बिल्डिंग्स कहाँ पर, मुंबई में। एस्टेरॉइड 2026 GD ने अभी सेफली पास किया अर्थ को, एंड इसको ट्रैक किया है नासा ने। वुमेन रिजर्वेशन 106 बिल है, सॉरी अमेंडमेंट एक्ट है, नारी वंदन अधिनियम रिलेट कीजिएगा। टास्क फोर्स टू स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर रेजिलियंस ICAR ने लॉन्च किया है, एंड इंडियाज नेशनल क्वांटम मिशन के अंडर यहाँ पे 1000 किलोमीटर का ब्रेक थ्रू दी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि रोंगाली बिहू कहाँ पे मनता है, तो आंसर था इसका असम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और आज आप लोग मुझे बताओगे कि उचराल न्याम ओशर किस देश के PM बने हैं, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में 6th मंथ का कंटेंट आप देख सकते हो टॉपिक वाइज, यहाँ पे आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में कॉम्बो ऑफर आप इसको भी अवेल कर सकते हैं, सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ भी अवेल है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।